बहुत से लोगों से सुना था कि एक ऐसा पेड़ जंगल में है जहाँ पर बहुत सारा सोना उसी पेड़ पर उगता है और सभी लोग पेड़ को सोना देने वाला पेड़ कहते थे। लेकिन कभी भी उस पेड़ को किसी ने नहीं देखा था। जब यह बात सब लोगों ने आपस में कही तो वहाँ पर दो लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें यह पेड़ देखना चाहिए। सभी लोग कहने लगे कि जो भी उस पेड़ को देखने गया है या सोना लेने गया है वह आज तक वापस नहीं लौटा है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। शायद वहाँ पर कोई ऐसा खतरा है जो आज तक कोई देख ही नहीं पाया है। एक दिन दोनों लड़के ने वहाँ पर जाने का मन बना लिया और कहा कि आज हमें यहाँ जाना चाहिए और बहुत सारा सोना उसी पेड़ पर है, उसे हम लेकर यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और इस प्रकार का विचार बनाकर वह लोग सोने के पेड़ की तलाश में निकल पड़े। जब वह उस जंगल में पहुँचे जहाँ पर सोना देने वाला पेड़ था तो चारों तरफ देख रहे थे, वह घना जंगल था। बहुत ही वहाँ अंधेरा हो रहा था। सबको डर भी लग रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे हमें कुछ खतरा पैदा हो सके। दोनों लड़के उस पेड़ को देखने के लिए काफ़ी दूर निकल गए थे। तब वहाँ पर एक उन्हें गुफा दिखाई दी। जब उन्हें गुफा दिखाई दी तो गुफा बहुत ही अंदर तक गहरी थी और दोनों लड़के यह सोच रहे थे कि यह तो बहुत लंबी गुफा है, हमें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं, यही सोच रहे थे। जब दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे तो गुफा के बाहर खड़े होकर तभी गुफा में आवाज आई कि कौन है वहाँ पर जो बातें कर रहा है। उस गुफा से जब आवाज आई तो दोनों लड़के डर गए और सोचने लगे गुफा के अंदर कौन है। तभी गुफा में आवाज आई, कहीं तुम सोने वाला पेड़ तो लेने नहीं आए हो। दोनों लड़के डर गए और सोचने लगे कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पता नहीं इस गुफा में कौन है। अंधेरा काफी हो चुका था और वह रास्ता भूल गए थे। उनमें एक लड़के ने अपनी जेब में से माचिस निकाली और एक मशाल बना दी जिससे कि वह अंधेरे में देख पाए। जैसे ही वह रास्ता ढूंढने के लिए मशाल लेकर निकल पड़े, कुछ ही देर बाद एक पेड़ जो कि सोने वाला पेड़ था वह पूरा का पूरा सोने का ही बन गया और चमकने लगा। उसे देखकर दोनों लड़के सोचने लगे कि अब तक यहाँ पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था और रात होते ही यहाँ सोने की तरह चमक गया। उस पर सोने की पत्तियां भी आ गईं। यह देखकर दोनों लड़के पेड़ को देखते ही रहे और कहा कि हमें, और आखिरकार वह पेड़ मिल ही गया जो कि सोने का है। जैसे ही वह दोनों लड़के सोने के पेड़ के पास पहुँचे, देखा कि पेड़ बहुत तेज चमक रहा था। उन दोनों का मन हुआ कि पत्तियां तोड़ लेते हैं जो कि सोने की ही हैं। जैसे ही दोनों लड़कों ने पत्तियां तोड़ी तो पत्ती टूटते के साथ ही वह साधारण पत्ती के रूप में बदल गई। अब लड़कों को समझ में आ गया था कि पेड़ सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। जैसे वह हमेशा पेड़ की पत्तियां तोड़ते तो पत्तियां साधारण पत्तियों में बदल जाती हैं। कुछ ही देर बाद जो आदमी गुफा के अंदर से बोल रहा था वह साधु महाराज जी थे जो कि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज जी बाहर आए और लड़कों को समझाया कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। लालच करना बुरी बात है, लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। जो लोग लालच करते हैं वह बुरी तरह फंस जाते हैं, इसलिए तुम्हें अपने घर यहाँ से चले जाना चाहिए। सोने का पेड़ सिर्फ एक दिखावा है, लोगों की एक कहानी है, जबकि इसमें कोई वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है।
साधु की बात मानकर दोनों लड़के अपने घर चले गए और किसी को भी इस बारे में नहीं बताया।